निकाल ली। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सब एक बार आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, इसके बाद प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी आवाज को म्यूट कर लेंगे, अनम्यूट कर लेंगे और गायत्री मंत्र एक बार पढ़िए। प्रारंभ किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगच्छन्तु। गुणः पूजाः स्थानम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप लोग जानते हो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में बताया गया है। भवन्तः जानन्ति एव क्या किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ यस सर, ठीक है। तो लिखितास्ते गुणः पूजास्थानं गुणेषु, गुणः पूजास्थानं गुणेषु आगे है न च लिंगम, न च लिंगम, न च वयः। स्टूडेंट्स यहाँ पर वयः, वयः मतलब क्या होता है जानते हो? आयु। क्या अर्थ होता है? आयु, एज, यानी आयु होता है। तो गुण पूजा का स्थान यानी यदि किसी को हम सम्मान देते हैं तो वह सम्मान क्यों मिलता है? तो गुणवान व्यक्तियों में, गुणीषु, गुणवान व्यक्तियों में वह गुण है जिसके कारण वह सम्मानित होता है। न उसका उम्र देखा जाता है, वयः यानी आयु देखी जाती है, न लिंग देखा जाता है, तो वह किस परिवार से है ये भी नहीं देखा जाता है। उसके अंदर जो गुण होते हैं, गुण के कारण वह सम्मानित होता है। तदैव मान्यवरः संस्कृतस्य अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तदैव, तदैव का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? तदा जोड़ एव, तदा जोड़ एव, यह वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। तदा जोड़ एव, तदैव उसी समय मान्यवरः संस्कृतस्य अध्यापकः कक्षां प्रविशति, कक्षा में प्रवेश करते हैं। उत्थाय, उत्थाय, उत्थाय यानी क्या होता है स्टूडेंट? उत्थाय मतलब खड़ा होकर, खड़े होकर। इसमें कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। जोड़ स्था जोड़ ल्यप। हाँ बहुत अच्छा, उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप उत्थाय, खड़े होकर। वयम प्रणमामः मान्यवर, सभी खड़े होते हैं और कहते हैं वयम प्रणमामः मान्यवर, हम सब प्रणाम करते हैं। तो आचार्य आशीर्वाद देते हैं सुखिनः भवन्तु। सुखी शब्द है, सुखिन शब्द है जिसका रूप सुखी, सुखिनौ, सुखिनौ, सुखिनः। ठीक है, सुखिनः भवन्तु भू धातु का रूप है, भवतु भवताम भवन्तु किस प्रकार का रूप है स्टूडेंट? कौन सा लकार का रूप है? लेट, लेट, लोट, लंग, विधिलिंग किस प्रकार का रूप है? लोट लकार का रूप है। शुभ पंथ, हाँ शुभ पंथा,
आपका जो पंथ यानी रास्ता हो वह कैसा हो, शुभ पंथ, शुभ हो, शुभ हो, है ना, यानी मंगलकारी हो। आपका जो रास्ता है वह मंगलकारी हो। तिष्ठन्तु, आप सब बैठ जाएं। सर्वे उपविशन्ति, जिज्ञासया आचार्यम पश्यन्ति। जिज्ञासा शब्द है, क्या है, जिज्ञासा। आकारांत शब्द है, जैसे लता का होता है उसकी लता का लतया हो जाता है, जिज्ञासा का जिज्ञासया हो जाता है। जिज्ञासा पूर्वक आचार्य की ओर देखते हैं। आचार्यम पश्यन्ति सर्वान् दृष्ट्वा, सभी छात्रों को देखते हुए। किम भवन्तः किंचित विशिष्टम कथयितुम अथवा ज्ञातुम इच्छन्ति, क्या आप सब कुछ विशेष, कथयितुम और ज्ञातुम दो शब्द है स्टूडेंट, कथयितुम और ज्ञातुम। तो कथयितुम में कौन सा प्रत्यय है बता सकते हो आप सब? तुमुन, तुमुन। कथयितुम और ज्ञातुम में भी तुमुन प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पर ज्ञा धातु है और यहाँ पर कथ धातु है, कथ का कथय हो जाता है, जानने के लिए या कहने के लिए। बहुत अच्छा, आप लोग जवाब दे रहे हैं, कहना चाहते हो। मिलित्वा, सब कोई मिलकर, वयम आम मान्यवर, वयम अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषय ज्ञातुम इच्छामः। अपने पूर्व राष्ट्रपति महोदय के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया वदन्तु, आप कृपया बोले। अतीव शोभनम, अवश्यम एव कथिष्यामि, जरूर ही कहूंगा। आरंभे अहम कथिष्यामि, मध्य भवन्तः भवन्तः मध्य मध्य पृच्छन्तु। शुरू में मैं कहता हूँ, भवान भवन्तौ भवन्तः। ये मूल शब्द भवत है, जिसका रूप चलता है पुल्लिंग में। भवत 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 भवन्तौ भवन्तः। तो आप सब कृपया बताएंगे, पूछेंगे, पृच्छन्तु पूछेंगे, है ना। पूछें। श्याम पटम दृष्ट्वा सुक्तिम चलित, श्याम पट की ओर देखकर, यानी यहाँ पर श्याम पट नहीं है, कौन सा पट है बता सकते हो? इसको हरित पटम बोलेंगे। ग्रीन बोर्ड है ना, पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, अब कौन सा बोर्ड है? ग्रीन बोर्ड। तो ग्रीन बोर्ड को हरित पटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हरित पटम। हाँ, हरित पटम। बहुत अच्छा। तो हरित पटम दृष्ट्वा अतीव शोभनम, इसलिए यहाँ पर यही सूची लिखी गई है। तो कहते हैं आम मान्यवर, तो प्रसन्नोस्मि, प्रसन्नो ही प्रसन्न हूं, खुश हूं सुक्ति को लेकर। अधुना शृण्वन्तु, अब आप सब सुने। यहाँ पर लोट लकार का ज्यादा वाक्य प्रयोग किया गया है। शृण्वन्तु में कौन सा धातु हो रहा है? लोट लकार, जिसका लोट लकार में शृणोतु, लोट लकार। शृणोताम शृणोताम सम्मान्य राष्ट्रपति महोदय से संपूर्णम नाम, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर, कोई बोल देंगे स्टूडेंट, आप में से कोई अबुल पाकिर, नाम बताइए। अब्दुल कलाम। ऐसे नहीं बताइए, कोई एक नाम बताइए और आप लोग पूरा नाम बोले। डॉक्टर सर कविश। कविश बोलिए, कविश बोल रहा है। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलबद्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम है। अस्य महोदय से पूरा नाम है। अस्य महोदय से जन्म इनका जन्म कब हुआ? 1 अक्टूबर मासस्य पंचदश दिवसे तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वर क्षेत्रे एकस्मिन् सामान्ये परिवारे अभवत्। तो 15 अगस्त 1931 को जन्म हुआ, है ना। किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु के एक सामान्य परिवार में, रामेश्वरम में, है ना। हाँ, अस्य महोदय से पितुः नाम, इनका पिता का नाम कौन बताएंगे? नाम बताइए। जैनुलबद्दीन मार्कय अशोक।
नाम बताइए, कौन बोल रहे थे? बोलिए नाम। सर अनन्या। हाँ अनन्या, फिर से एक बार अनन्या बोलो, पहले नाम बोलो, इसके बाद आप लोग बोलेंगे। हाँ बताइए, पीतू नाम? जानूल बद्दीन मार्कय। मार्कय्यरः जैनुल बदीन मार्कयति। कोई दूसरा स्टूडेंट? अब्दुल कलाम महोदयस्य मातुः नाम किम् आसीत्? कविश नारायणी। हाँ, कविश नारायणी। यस सर। आशी अम्मा। आशी अम्मा। तो आप लोग जान चुके हैं, इनका तमिलनाडु प्रदेश में जन्म हुआ, इनका समान परिवार में जन्म हुआ। इनका पिता का नाम जैनुल बदीन मार्कय्यरः, मातुः नाम आशी अम्मा से। एतेषां महोदयानां शिक्षा कुत्र अभवत्? शिक्षा कहाँ पर हुई? तो आचार्य जवाब, अच्छा आरंभिकी शिक्षा, प्रारंभिकी शिक्षा जो है, शुरुआती जो शिक्षा है वह कहाँ पर हुई? तिरुचि में हुई है ना? कहाँ पर हुई? तिरुचि में हुई। तिरुचि नाम के विद्यालय हुआ। हाँ, रामेश्वरम में हुआ। कहाँ पर हुआ? रामेश्वरम। रामेश्वरम में आरंभिक की शिक्षा इनकी हुई। आरंभिकी शिक्षा हुई है ना? रा पर स्वर होगा। आरंभिकी शिक्षा इनकी कहाँ हुई? स्नातक स्तरीय शिक्षा कहाँ हुई स्टूडेंट? स्नातक स्तरीय शिक्षा कुत्र अभवत्? तिरुचि क्षेत्र से सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय। सेंट जोसेफ कॉलेज। सेंट जोसेफ कॉलेज में हुआ। सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय हुआ, है ना? ये स्नातक स्तरीय। वैमानिकी में शिक्षा कुत्र अभवत्? वैमानिकी में शिक्षा, वैमानिकी शिक्षा कुत्र अभवत्? मद्रास तकनीकी संस्थाने। मद्रास तकनीकी संस्थाने। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मद्रास तकनीकी संस्थाने। मद्रास तकनीकी संस्थाने वैमानिकीं विद्यां प्राप्तवान लब्धवान, है ना? तो आगे कहता है, अति परिश्रमेण अध्ययनम कृत्वा, बहुत मेहनत किया इन्होंने, और मेहनत करने के बाद रक्षा वैज्ञानिकस्य पदम अलंकृतवान। तो क्या बन गए? रक्षा वैज्ञानिक बन गए, है ना? ये रक्षा वैज्ञानिक बन गए। और रक्षा वैज्ञानिक बनने के बाद इन्होंने क्या क्या काम किया, है ना? ये तो शुरू में हो गया। आरंभिक शिक्षा कुत्र अभवत्? रामेश्वरम क्षेत्रे अभवत्। स्नातक स्तरीय शिक्षा कुत्र अभवत्? तिरुचि क्षेत्रे अभवत्। सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय मद्रास तकनीकी संस्थाने, है ना? शिक्षा, एक इनकी शिक्षा हुई। इसके बाद इन्होंने बहुत परिश्रम करने के बाद रक्षा वैज्ञानिक बन गए, है ना? रक्षा वैज्ञानिक बन गए। रक्षा वैज्ञानिक बनने के बाद आगे ये कदम इनका रुकता नहीं है, आगे बढ़ते गए। अनेन महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि अभूतपूर्वानि कार्याणि कर्तव्यानि निश्चया कृतानि। तो रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम इन्होंने किया। नवीन ही शोध कार्य प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल होता है। प्रक्षेपास्त्र यानी क्या होता है? मिसाइल। तो प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय महोदय अस्माकं प्रियं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे संपन्नम राष्ट्रम अकरोत्। मिसाइल की दुनिया में
संपन्न राष्ट्र बना दिया, संपन्न देश बना दिया। तो इनका जो प्रमुख प्रक्षेपास्त्र था वो कौन कौन से थे? पृथ्वी, नाग, आकाश, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि। अग्नि। अच्छा, आगे पृथ्वी हुआ इनका, पृथ्वी, इसके बाद नाग, नाग, आकाश, आकाश, त्रिशूल, त्रिशूल, अग्नि। अग्नि। अग्नि, एक और क्या छूटा? आकाश। आकाश। एक क्रमशः इन्होंने मिसाइल, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, इन्होंने ये सारे मिसाइलें बनाने में सहयोग दिया, प्रमुख भूमिका थी। निर्माणे प्रयोगे च, केवल निर्माण ही नहीं किया, इसको मिसाइल को इन्होंने छोड़ा भी, प्रयोग भी किया। तो निर्माणे प्रयोगे च महती भूमिका आसीत। और इसके बाद ये क्या बन गए? साथ साथ वैज्ञानिक परामर्शदाता अपि बन। वैज्ञानिक परामर्शदाता, परामर्शदाता समझते हो आप सब? सलाहकार। परामर्शदाता, सलाहकार, बहुत अच्छा। परामर्शदाता हुआ, वैज्ञानिक सलाहकार भी बन गए। अब इन्होंने 1998 में, अब 1998, 1997 में, तो 1997 में इन्होंने क्या प्राप्त किया? भारत रत्नम। भारत रत्नम, ये जो भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वह दिया गया। और 98 में ये वैज्ञानिक परामर्शदाता के रूप में हुए। वैज्ञानिक परामर्शदाता के रूप में इन्होंने पद संभाला। तो कहा 89 अधिक 19विंशतिशततमे वर्षे 1998 में एतेषां महोदयानां नियुक्ति अस्मिन् पदे अभवत्, यानी वैज्ञानिक परामर्शदाता के रूप में हुए। इसके बाद भारतस्य सर्वोच्चम नागरिकम भारत रत्नम अपि एते महोदय प्राप्त किया। तो कब प्राप्त किया? 1997 में। अयम महानुभाव स्वगुणानुरूपम अस्माकं राष्ट्रपति। पता है इनका राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 2002 से 2007 तक। 2002 से लेकर 2007 तक इन्होंने, हाँ 2007 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद भी संभाला, है ना। अतीव प्रेरणादायकम आसित अस्य महोदय जीवनम, बहुत ही प्रेरणादायी रहा इनका जीवन काल। डॉक्टर कलाम महोदय से जीवन से संदेश आसित अस्ति, संदेश है। संदेश क्या है? जीवने कदापि आत्मानं लघुम असहायं च मा चिन्तयन्तु, संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायां च साफल्यम निहितम अस्ति। तो इन्होंने क्या कहा? संदेश हम लोग को दिया। यह संदेश बड़ा ही ग्रहणीय है। कदापि में दो देता है, कदा और अपि। कदा और अपि को मिलाने के बाद कदापि होता है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। कभी भी जीवन में आत्मानम, अपने आप को लघु यानी छोटा और असहाय नहीं सोचो, चिंतन करो कि मैं गरीब हूं, मैं नहीं करना। तो क्या उन्होंने संदेश दिया? संकल्पे। संकल्प होता है ना, एक दृढ़ प्रतिज्ञा का नाम है संकल्प, है ना।
तो संकल्प है, दृढ़ विश्वास है और उस पर विश्वास रखें, जो संकल्प लिया उस पर विश्वास ले और आशा रखें, इसमें सफलता मिलती है, सफलता मिलती है ना, इसी में सफलता है। ये 3 चीज उन्होंने बताया। 3 चीज क्या है? एक बताया संकल्प लो, दृढ़ विश्वास रखो और आशा बनाए हो रखो, साथ साथ मेहनत तो कड़ी करनी ही होगी, है ना। धन्योयम भारत रत्नम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कवि दार्शनिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय। तो ये विविध गुणों से संपन्न थे, ये कवि भी थे, वैज्ञानिक थे ही, दार्शनिक भी हुए और ये सारे गुण इनमें भरे पड़े हुए थे। इसलिए इनका नाम लेते हुए जैसे ही नाम आता है श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है, ऐसे महापुरुषों का नाम लेने से, है ना। नमन करते हैं ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों को। तो ये परिवार से भी उठ गए थे, पूरा जीवन देश के लिए। यह सन्यासी का वेश भले ही नहीं धारण किया हो, लेकिन सन्यासी की तरह जीवन जीने और पूरा देश के लिए जीवन जी रहे, ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन। तो आइए स्टूडेंट, अब मैं आपको एक क्लास वर्क देता हूं। क्लास वर्क ये है कि APJ अब्दुल कलाम के विषय में आपको 5 बोलना है, किताब नहीं, सीधे से आपको 5 वाक्य बोलना है। आप लोगों में से कौन बोल सकते हो? नाम बताओगे? अनन्या बता। नारायणी, शारिका, तुम बता सकती हो? यस सर। कौन? सर अनन्या। अनन्या, यस सर। चलिए इनके बारे में 5 वाक्य बोलना है, सोच करके बोलिए। आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, और सरल सरल वाक्यों का चयन करना है, उलझना नहीं है, ठीक है? यस सर। बोलिए। अस्य महोदय संपूर्ण नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत्। अस्य महोदयस्य जन्म 1/63/19 वर्षे अक्टूबर मासस्य 15 दिवसे तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम क्षेत्रे अभवत्। अस्य महोदयस्य आरंभिकी शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे अभवत्। स्नातक शिक्षा तिरुचि क्षेत्रस्य सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के मैं इनसे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, आप क्वेश्चन यस सर लोगे, ठीक है? जैनुलब्दीन मार्कय्यरः कलाम महोदयस्य कः आसीत्? कौन थे? पितु पिता पितु पितु पिता आसीत्। पिता आसीत्। कौन थे? तो पिता पिता थे। पिता कलाम महोदय भारत रत्नम कदा प्राप्तवान्? 97 वर्षे 1997। 97 वर्षे। 1997 केन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि। केन
रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि। डॉक्टर अबुल पाकिर डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम महोदयेन, बस सरल जवाब ये, कलाम महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि। कलाम महोदयस्य जन्म कुत्र अभवत्? राजेश्वरम क्षेत्रे, तमिलनाडु तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम क्षेत्रे एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत्। चलिए नारायणी बोल रही, नारायणी बोल लीजिए, कोई एक बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। नारायणी बोलिए। तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम क्षेत्रे एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत्। ये रामेश्वर, हाँ बस कलाम महोदय जन्म कुत्र हुआ, कहाँ हुआ? तो रामेश्वरम क्षेत्रे। रामेश्वर, हाँ। कलाम महोदय से मातुः नाम किम आसीत्? आशीयम्मा। कलाम महोदय केषां निर्माणम् अकरोत्? प्रक्षेपयानानां निर्माणम अकरोत्, है ना, प्रक्षेपयानों का निर्माण उन्होंने किया। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में मैं दे सकता हूं कि अब्दुल कलाम महोदय के विषय में 5 वाक्य लिखना है। तो आप सरल वाक्यों का चयन करेंगे और सरल वाक्यों से बोल सकते हो। जो लंबा लंबा वाक्य है उसको नहीं, आपको दिमाग में बैठाना है। हाँ, कलाम महोदय से पूर्णम नाम आसीत्, है ना। इतस्य पितुः नाम, कलाम महोदय से पितुः नाम, कलाम महोदय से मातुः नाम, 3 वाक्य बन गया। भारत रत्नम 1997 वर्षे हुआ। वैज्ञानिक परामर्शदाता 1998 वर्षे हुआ, है ना। प्रक्षेपयानानां निर्माणम करोत्, ऐसे वाक्यों का आप चयन करेंगे जो आसानी से आप कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप संख्या 10 मिनट और बचता है व्याकरण के भाग में। आप आंसर क्वेश्चन तो पढ़ ही लीजिएगा। अब संख्यावाची प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के अनुसार यहाँ पर दिया है एक, क्या है? एक, एका, एकम। तो चलिए एक एक विशेषण तारिका तुम लगा दो, ये विशेषण है, विशेष लगा दो। एका, एका, एकम। एक बालिका, एका बालिका, एकम फलम। नारायणी तुम बता दो। नारायणी। अनन्या। यस सर। एक अश्व, एक अश्व, एका लता, एकम पुस्तकम। एकम पुस्तकम। कभी तुम भी बोलोगे? यस सर। एक पुरुष, बोलिए। एक पुरुष, एका माला, एकम वस्त्राणि, बस एकम वस्त्रम, वस्त्रम। नहीं, आपका विषय बोलोगे। पहले क्या बोला? एकम के साथ क्या लगाया? एकम वस्त्राणि नहीं, एकम एक वचन है तो वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि होगा, बहुवचन में विशेषण हो जाएगा। एकम वस्त्र, ठीक है। अब चलेंगे संख्या। यहाँ पर 2 के लिए, तो यहाँ पर 2 के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। अब चलेंगे, नाम बताइए और इसके साथ विशेषण लगाइए। नारायणी। द्वौ, द्वे, द्वे। नारायणी बताओ।
द्वौ शिष्यौ द्वे ठीक है, दो शिष्यों, द्वे पुष्पे द्वे चित्रे द्वे पुष्पे, नहीं, द्वे पुष्पे एक जगह तो चित्रे या पुष्पे नपुंसक लिंग में चलेगा, ठीक है, लेकिन स्त्रीलिंग में यहाँ पर गलत बोल रही हो। महिले, द्वे महिले महिले, हाँ, द्वे महिले का हो जाएगा। इसी तरह से 3 संख्या आगे प्रयोग करते हैं, 3 या 4, एक ही स्त्रीलिंग में त्रया हो जाता है 3 के लिए, और 4 एक ही जैसा रहेगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग में तीसरा हो जाएगा और 4 के लिए चतस्र हो जाएगा, ठीक है। अब नपुंसक लिंग में ठीक है, त्रीणी, और यहाँ पर चतवारी हो जाएगा। चतवारी। हाँ, ठीक है, नाम बताइए और बोलते जाएंगे। सर सारिका बताओ। अनन्या, सर नारायणी सर अनन्या, अनन्या बताओ, अनन्या बताओ तुम। यस। त्रय चत्वारः गजा, तीसरा ठीक है, चतस्र अध्यापिका, चत्वारि ठीक है। त्रीणि पुस्तकानि। चलिए, बहुत अच्छा। आप कौन बोल रहे थे इसके बाद? अनन्या? यस कि नारायणी कौन थी? बोलो। सर, नारायणी को बोलना था। नारायणी बोलो। त्रय पुरुषा चत्वार त्रय पुरुषा, तीसरा माला और त्रीणि पुष्पाणि। बहुत अच्छा। इसी प्रकार आपका 4 संख्या के लिए। आज चलिए संख्या के लिए 1 से लेकर 20 तक के लिए संख्या आगे बोलना है सारिका को। 1 से 20 तक की संख्या 20 तक बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे 20 तक, ये 10 तक हुआ। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। यहाँ प्रयोग डिफरेंट टाइप का दिया है, 100 तक दिया है ना? 100 तक दिया है, तो 20 तक आप बता दिए सारिका। 21 से 40 तक दूसरा स्टूडेंट बोल दीजिए, नाम बताइए। नारायणी, अनन्या, उसके बाद अनन्या बताना। एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत्। चलिए आगे बोलिए दूसरा स्टूडेंट। यस सर। एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षष्ठचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50, 150, 250, 350, 450, 550, 850, 750, 850, 950, 60। अब दूसरा स्टूडेंट कोई नाम बोलिए। कविश। बोलो कविश। 61 द्विषष्टि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि पंचषष्टि षट्षष्टि सप्तषष्टि अष्टषष्टि नवषष्टि एकोनसप्तति सप्ति एक सप्ति द्विसप्ति त्रिसप्ति चतुसप्तति पंचसप्तति षट्सप्तति
सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति, एकोन एकोनाशीति, अशीति। चलिए दूसरा स्टूडेंट पूरा करें इसको। कौन बोलेंगे? सर अनन्या। सर नारायणी। नहीं, नारायणी, अनन्या, सारिका तो बोल चुके हैं, कविश भी बोल चुका है। इसके बाद आदित्य, आर्या, हर्षवर्धन, ठीक है, कोई भी बोल सकते हो, बोलेगा? आदित्य, आर्या, हर्षवर्धन। यस सर। हाँ बोलिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप जैसे ही स्कूल खुलने वाला है तो उसके बाद फोर्थ पीरियोडिक का एग्जाम भी होने वाला है, मालूम है आप लोग को? यस सर। मालूम है ना? सर तो तैयारी Yes. में उसी तरह से जो चैप्टर 9, 10, 11 का है उसी तरह से बीच में जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ समझो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चनों को देखोगे और अच्छी तरह से जिस तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है? और वैसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। पंचदश और पंचादश, पंचदश और पंचाशत। पंचदश कितना को बोलेंगे? 15 15 को। पंचाशत, पंचाशत 55 55 पंचाशत, पंचाशत 55 नहीं, पंचाशत देखो संख्या जो नीचे लिखी हुई है, आप देखे होंगे उसको देखकर बोलेंगे पंचाशत यानी 55 नहीं होता है, 50 होता है। और 55 के लिए क्या बोलते हैं? पंचाशत। इस प्रकार हम लोग ये चैप्टर पूरा किए, रिवीजन किए और संख्या भी पूरा किए, ठीक है? तो फिर अगले दिन अगले क्लास में मिलते हैं। और संख्या आज आप लोग की बहुत कम रही है ना? मात्र कितने स्टूडेंट अभी हो जुड़े हुए? 8 8 है। हाँ, तो चलिए टाइम हो गया, 42 हो चुका।